Hello and welcome everyone to JK Civil Services. Today we will discuss test 7 of polity. So, question number 1 is qualifications to become vice president are vice president बनने के लिए क्या क्या qualification चाहिए. पहला, he must be the citizen of India. This is true. B, option 2, option B is 35 and above years of age. This is also true. Option C is qualified to be member of Rajya Sabha. ये भी बिल्कुल सही है. हमने क्या पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. क्योंकि उसे राज्यसभा में बैठना होता है तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा. और प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा था कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू एज द मेंबर ऑफ लोकसभा. तो इट मीन्स इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ question number 2 is who is the supreme commander of India's defense forces and in that capacity appoints the chief of the army, the navy and the air force. ठीक है, तो कमांडर इन चीफ कौन है हमारी 3 आर्मी फोर्सेस का? इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वही इनके जो चीफ्स हैं उनको अपॉइंट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग. ठीक है ना, पार्डनिंग है ये, अपनी स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, PRDONING, अंडर. तो इट इज़ अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के केस में. ठीक है, कोई भी सज़ा या सेंटेंस कम करानी हो, ख़त्म करानी हो, इसे कहते हैं पार्डन, यानी कि माफ़ कराना कोई भी सज़ा. तो आर्टिकल 72 ने पावर दी है प्रेसिडेंट को ऑफ पार्डनिंग. गवर्नर के केस में हमने अभी पढ़ना है, गवर्नर के केस में 161 आर्टिकल गवर्नर को देता है पावर ऑफ पार्डनिंग, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर ऑफ पार्डनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन. जो इम्पीचमेंट, जो रिमूवल प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं. तो कहाँ से इनिशिएट, शुरू कहाँ से होता है प्रोसेस? ऑप्शन ए इज लोकसभा, बी इज राज्यसभा, सी इज ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी इज जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस. हमने पढ़ा था कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कोई भी हाउस जो है इनिशिएट करा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा ही कराए, ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा ही कराए. ईदर ऑफ द हाउस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा, हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, देन वी हैव टू मार्क द correct answer. So statement 1 is the oath of the office to the president is administered by the senior most judge of Supreme Court. This statement is wrong क्योंकि हमने पढ़ा था कि oath जो है प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इन केस CJI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज देगा. तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन इज wrong. Statement 2 is the president can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the chief justice of India. No, this is also wrong. जब president को resignation देना होता है वो अपना resignation देता है vice president को. Okay, so our answer is none of the above. Okay, ये वाला सही है क्योंकि ये दोनों statement ऊपर गलत दिए गए हैं. That's all for today. Thank you. Hello and welcome. This is your MCQ session 7 for economics. So our first question is indicators for the SDGs were developed by. मतलब जो SDGs हैं, ठीक है, उसके जो indicators थे वो किन्होंने डेवलप किए थे? और your option number first, United Nations Statistical Commission, IAEG, that is your interagency and expert group. योर सी ऑप्शन इज़ ब्रिटलैंड कमीशन. सो हमने पढ़ा था कि जो SDG के इंडिकेटर्स थे, ठीक है, वो इंटर एजेंसी एक्सपर्ट ग्रुप जो था उसने डेवलप्ड किए थे, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2017. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडियाज़ रैंक इन SDG. मतलब जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है 2001 के अकॉर्डिंग, उसमें इंडिया का जो रैंक है इन SDGs वो क्या है?
योर ऑप्शन नंबर 1 117, 115, 120 या 165। तो देखिए इसका हमने पढ़ा था कि इस बार की जो 2021 की यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रैंक है वो 120 है, ठीक है। इससे पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें 117 था और 165 जो थी वो टोटल स्टेट थी जिसको SDGs के लिए लिया गया था। योर क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग J&K लाइज इन, मतलब जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है 2021 की उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है, ठीक है, सॉरी, इंडिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर। तो हमने ये पढ़ा था कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो J&K है वो लाई कर रहा है इन द फ्रंट रनर, इससे पहले वो जो था वो परफॉर्मर कैटेगरी में आता था, ठीक है। Your fourth question is according to नीति आयोग in which goal the UT perform very well, ठीक है। किस नीति आयोग के अकॉर्डिंग किस गोल में जो UT है हमारा उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। योर ऑप्शन नंबर 1 कि गोल नंबर 3, गोल नंबर 6, गोल नंबर 9 या गोल नंबर 14। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका योर ऑप्शन ए, दैट इज़ इन गोल नंबर 3 जो अटैच है आपके गुड हेल्थ एंड वेलबींग से, ठीक है। योर लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज नीति आयोग क्रिएट SDI इन कंसल्टेशन विद, मतलब जो नीति आयोग जो अपनी रिपोर्ट वो तैयार करता है SDI के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वो किसको कंसल्ट करता है। फर्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को जो इंडिया में है, सेकंड इज़ योर MOSPI, थर्ड इज़ योर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ये पढ़ा था कि इन तीनों के साथ ही जो हमारा नीति आयोग है जो 2015 में बना है, ठीक है, इसके चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इन तीनों ही को जो है वो कंसल्ट करता है फॉर मेकिंग योर SDI इंडेक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर MCQ सेशन 7। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू JK सिविल सर्विसेज। तो इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 के जो ऐप पे क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड तो उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था डिवाइड 1440 इन द रेशियो 7:5, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो कैसे करते हैं हम डिवाइड, तो यूनिटरी मेथड जो मैंने आपको सिखाया है कि अगर 1440 रेशियो बटा है 7 और 5 में, दैट मीन्स टोटल रेशियो 7 + 5 होगा 12। तो टोटल बराबर है 1440, बराबर नहीं हम कहेंगे ये रिप्रेजेंट करता है, 12 रिप्रेजेंट करता है 1440, दैट मीन्स 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1440 डिवाइड बाई 12, सो 120 आ गया। तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब 1 निकला 120, सो 7 निकलेगा 7 × 120 840 और ये 600। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है A and B together have ₹1210, okay. If 4/5 A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो उसने बताया है। इक्वेशन क्या बताया, 4/5 of A, ओके, 4/5 of A is equal to 2/5 of B। सो यहाँ से हम A यहाँ पे है और B यहाँ आ गया डिवाइड में, ये 15 ऊपर गया 40 नीचे गया। बेसिक मैथमेटिक्स है, जो यहाँ डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक कैंसिलेशन करके हमें रेशो निकल के आया 3/2। अब हमारा ये जो दिया था इक्वेशन, ये रेशो है असल 3/2 के बराबर। दैट मीन्स 1210 बनता है 3 और 2। पहला हमारा A था, दूसरा हमारा B था। मतलब जो हमारा टोटल है 3 2 5, 5 है बराबर 1210, 1 बराबर होगा 242। हमें निकालने थे B का शेयर, तो B रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 से। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट, दैट इज 242 गिव्स 484। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। A sum of money is to be distributed A, B, C, D in the ratio this. If C gets ₹1000 more than D, what is the share of B? Okay. तो C का अगर आप देख सकते हो यहाँ पे भी C का ज़्यादा है, 4 है और D का कितना है, 3 है। ये बताया गया है कि C ने ज़्यादा लिया है कितना, ₹1000। अगर आप रेशो के हिसाब से देखोगे तो इसका ज़्यादा कितना है, 1 रेशो। मतलब वही 1 रेशो बराबर होगा 2000 की। यहाँ पर 2 रेशो भी आता, 3 रेशो भी आता। आपको ऐसे रिलेशन निकालनी है, मतलब 1 शोज़ 1000, हमें B का शेयर निकालना था। अब इस रेशो में देखो B कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 से। सो दैट मीन्स 2 × 1000, दैट इज़
2000. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशो क्या लिखा है मैंने, 2:1. ठीक. इफ़ दिस रेशो इज़ टू बी 1:2, अगर हम चाहते हैं कि रेशो बने 1:2, तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज़, मतलब हम कितना पानी उसमें ऐड करें. मिल्क की इस बात नहीं किसने, इसने कहा हमने पानी कितना ऐड करना है, इसी जो हमारे पास ओरिजिनली है. तो अब आप देख सकते हैं 2 + 1 = 3, दैट मीन्स 3 विल रिप्रेजेंट 60, 1 विल रिप्रेजेंट यूनिटरी मेथड 20. सो वाटर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट्स, यहाँ देख सकते हो 1 यूनिट. तो ये वाटर निकला 20 और हमें मिल्क निकला 2 × 20 = 40. अब हमें न्यू रेशो क्या चाहिए, 1:2. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको 40 को, ताकि रेशो आ जाए 1:2. देखिए मेरा जो नया रेशो है मिल्क में तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा मिल्क बराबर 40 ही है, और 40 रिप्रेजेंट होता है नए रेशो में 1 से. सो 1 शोज़ 40 नए रेशो में, और फिर 40 क्या है, मिल्क. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रेशो बने 1:2, तो इसका मतलब मैं इसको ट्वाइस करूँगा ताकि 2 ट्वाइस रेशो आ जाए. इसका मतलब जो हमारा पानी हुआ टोटल वो 80 आ जाएगा. अगर 80 पानी आया, ये तो पूरा नए जो हमारे पास कंटेनर है उसमें जो 80 पानी आया, लेकिन पहले से कितना था पानी, 20. तो इसका मतलब 60 हमें ऐड करना है ताकि वो 80 बन जाए. सो 60 लीटर्स इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू फॉर टुडे. वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू JK सिविल सर्विसेज. आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट MCQs ऑन अल्फ़ाबेटिकल क्यूबिल. ऑलरेडी हमारे लेक्चर JK सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है, जहां पर आप ये लेक्चर देख सकते हो. उसके बाद ये MCQ आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. सो हियर गोज द MCQ नंबर फर्स्ट. एक सीरीज़ दी हुई है A से लेकर Z तक. जनरली हमारे क्वेश्चन में यही सीरीज़ होगी A से Z तक. और निकालना क्या है हमें अब इस सीरीज़ में, एक ऐसी लेटर निकालनी है विच इज़ 5th टू द लेफ्ट फ्रॉम द 13th लेटर फ्रॉम योर राइट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है हम जो है राइट साइड से ही आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, यहीं से आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लास्ट से ही आएंगे. करना क्या है, पहले राइट लिखा है तो राइट लिखेंगे, इसके बाद 13 लिखा है तो 13 लिखेंगे, इसके बाद लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट लिखेंगे, इसके बाद 15 लिखा है तो 15 लिखेंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे. पता है हमें राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, ठीक है ना. राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, तो राइट 13 है, लेफ्ट 5 है, तो इसको ऐड करेंगे. जब भी राइट प्लस लेफ्ट होगा इनको ऐड होगा, जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा इनको माइनस होगा, राइट राइट होगा इनको माइनस होगा, राइट लेफ्ट होगा इनको प्लस होगा. ये आपको याद रखना है. सो हमें अब यहाँ पर क्या निकला, राइट 13 और क्या निकला, लेफ्ट 5. इनको ऐड करेंगे, 13 + 5 हमारा बनता है 18, मगर राइट से 18. अब हमें राइट से 18 तो पता ही नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे. लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल +1 करना है और माइनस क्या करना है, माइनस करना है राइट. अब टोटल हमें पता है कितने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 26 को +1 करेंगे तो 27 माइनस राइट क्या है 18. तो 27 को जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9, मतलब लेफ़्ट से 9, यहाँ से 9. अब हमें पता है 9 किसका कोड है, वो आई का कोड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आई इसका आंसर आएगा. अब देखिए MCQ नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम MCQ है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ को रिवर्स किया गया है. मतलब ये फर्स्ट हाफ है 13 तक, ठीक है ना, 13 तक हमारे पास फर्स्ट हाफ है, उसके बाद सेकंड हाफ है. अब फर्स्ट हाफ को क्या किया गया है, इसको रिवर्स किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है. और अब हमें क्या निकालना है, सेम प्रोसीजर करेंगे. पहले राइट है तो राइट लिखेंगे, इसके बाद 9th है तो 9 लिखेंगे, इसके बाद लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे, इसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे. अब राइट और लेफ्ट है तो इनको ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा. अब राइट से 18 हमें पता ही नहीं होता है तो लेफ्ट से लेंगे. लेफ्ट से 18 के लिए हम करेंगे 27 - 18, क्योंकि 27 क्या है, टोटल +1. टोटल हमारे पास है 26 प्लस करेंगे 1 हुआ 27 में से माइनस करेंगे 18, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 9. सो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 9, ठीक है ना. लेकिन क्या मिला, लेफ़्ट से 9, ठीक है ना, क्योंकि 27 में से 18 हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, लेफ़्ट से 9. अब देखिए लेफ़्ट से हमें 9 मिला, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि पहले हाफ को रिवर्स किया गया है. ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी. लेफ़्ट से 9 हमें अब निकला, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जाएगा तो वो लेफ़्ट वाला हमें 14 में से माइनस करना है. अगर सेकंड हाफ रिवर्स किया गया है तो 40 में से वो लेफ़्ट हमें माइनस करना है. अब बहुत ही ईजी है, 9 हमें मिला तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5. अब लेफ़्ट से 5 जाएंगे तो 5 किसका कोड है, ओबियसली ई का कोड है. ये भी हमें पता है कि लेफ़्ट ई का कोड है, तो इसका आंसर ए आएगा, ई आएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है.
एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई है, ठीक है ना, ए से जेड तक। तो निकालना क्या है, बहुत ही ईजी है। निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन हमें निकालना। पहले राइट दिया है तो राइट लिखेंगे, इसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसके बाद लेफ़्ट दिया हुआ है, इसके बाद 9 दिया हुआ है। अब राइट प्लस लेफ़्ट करेंगे तो 5 प्लस 9 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14। लेकिन राइट से 14 ये लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 26 है, प्लस करेंगे 1 तो 27 में से माइनस करेंगे 14। जब 27 में से हम माइनस करेंगे 14 तो हमें मिलेगा 13। सो अब हमें पता ही है कि लेफ़्ट से जाएंगे 13 तो किसका कोड है, एम का कोड है। देखिए MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, ठीक है ना, एक सीरीज़ दी हुई है ए से लेकर जेड तक। तो हमें कह रहा है कि एम के लेफ़्ट में कौन है, एम के लेफ़्ट में इमीडिएटली कौन सा नंबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एम देखोगे, एम हमारा ये है तो इसके राइट में ये वाले नंबर्स हुए, तो लेफ़्ट में ये वाला साइड हुआ। जो आपका राइट होगा वो एम का राइट होगा, जो आपका लेफ़्ट होगा वो एम का लेफ़्ट होगा। तो अब ईजी क्वेश्चन है, एम के लेफ़्ट में क्या है, एल। ऐसे क्वेश्चन भी SSB कभी कभार पूछ सकता है। लगता है हमें सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हम हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब कह रहा है कि अगर जो अल्फ़ाबेट्स है उनको क्या किया गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो सपोज़ यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है, अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन फिर कह रहा है कि विच लेटर इन द लेटर हाफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू लेटर जे। अब देखिए सेकंड हाफ में से लेफ्ट जे, ठीक है ना, सपोज़ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो यहाँ पर ये कह रहा है A:n, मतलब ए की जगह n, बी की जगह ओ, सी की जगह पी। लाइकवाइज आपको कहना है जे की जगह क्या आएगा। अब देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, आप देख सकते हो बहुत ही ईजी है। अब सेकंड हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो एन की जगह ए आ सकता है, ठीक है ना, ए, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, ठीक है, एच आएगा, आई आएगा, ठीक है, और डब्ल्यू की जगह जे आएगा। सो डब्ल्यू की जगह यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, जे आएगा, ठीक। तो ये यूँ भी आप कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल है अल्फ़ाबेट्स 13, ठीक है ना, 13 यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, ठीक। तो यहाँ से लेकर और हमारे पास 13 अल्फ़ाबेट्स है, जो टोटल मिलाकर बनते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। अब 26 अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या करना है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एन है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है कि ए का कॉरस्पॉन्ड कौन है, एन है, ठीक है ना, मतलब ए की जगह एम, सो बी की जगह सी की जगह, ऐसे आप देख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर डब्ल्यू। सो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।